मगरमच्छ भाई, शेर कह रहा था कि एक दिन नदी तुम्हारी नहीं रहेगी, वह पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। क्या कहा उसने? मगरमच्छ गरजा। हाँ भाई, और उसने यह भी कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, अब जंगल का कोई काम के नहीं। उधर लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, मगरमच्छ कह रहा था कि वह आपको राजा नहीं मानता। एक घना जंगल था जहां शेर, लोमड़ी और मगरमच्छ तीनों अलग अलग इलाकों में रहते थे। शेर था जंगल का राजा, ताकतवर, साहसी और गर्वीला। लोमड़ी थी चालाक और होशियार, जिसे हर किसी की कमजोरियों का अंदाजा रहता था। मगरमच्छ था नदी का स्वामी, शांत लेकिन खतरनाक। एक बार की बात है, जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब और झरने सूखने लगे। जानवरों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा था। एकमात्र नदी ही बची थी और वह भी धीरे धीरे सूखने लगी थी। शेर बहुत चिंतित हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल को यह संकट कैसे आया। वह अपने दरबार में बैठा सोच रहा था कि तभी लोमड़ी आई। महाराज, अगर आप चाहें तो एक योजना है जिससे हम इस संकट से बच सकते हैं। क्या योजना है? नदी के किनारे एक बड़ा बांध बनाया जाए, जिससे पानी जमा हो सके और सूखा से बचाव हो। लेकिन इसके लिए हमें मगरमच्छ से बात करनी होगी, क्योंकि वह नदी का मालिक है। शेर ने सोचा कि लोमड़ी ठीक कह रही है। मगरमच्छ से बिना अनुमति के कुछ करना सही नहीं होगा। अगले दिन शेर लोमड़ी के साथ नदी के किनारे पहुंचा। मगरमच्छ धूप सेंक रहा था। नमस्कार मगरमच्छ भाई, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए महाराज। जंगल में सूखा पड़ गया है। अगर हम नदी का कुछ पानी रोक सकें और तालाब बना सकें, तो सभी को राहत मिलेगी। मगरमच्छ सोच में पड़ गया। वह जानता था कि नदी उसकी ताकत है। अगर दूसरों को पानी मिल गया तो उसकी शक्ति कम हो सकती है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अगर तुम सबकी मदद करोगे तो पूरा जंगल तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। मगरमच्छ ने शर्त रखी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर जानवर एक बार आकर मेरी सेवा करे। कोई फल लाए, कोई सफाई करे। शेर ने मान लिया, क्योंकि यह मांग बहुत कठिन नहीं थी। जंगल में काम शुरू हो गया। जानवरों ने मिलकर छोटी छोटी नहरें खोदी, तालाब बनाए और नदी से पानी लाकर उन्हें भरा। लोमड़ी ने योजना बनाई, हाथी और भालू ने खुदाई की, हिरण और बंदर ने भोजन जुटाया। सब मिलकर काम करने लगे। जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। मगरमच्छ भी खुश था, क्योंकि उसे सम्मान और सेवा दोनों मिल रही थी। लेकिन लोमड़ी के मन में कुछ और चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर शेर और मगरमच्छ दोनों को किसी तरह आपस में लड़वा दिया जाए, तो वह खुद जंगल की सबसे शक्तिशाली बन सकती है। एक दिन वह चुपचाप मगरमच्छ के पास गई और कहा, मगरमच्छ भाई, शेर कह रहा था कि एक दिन नदी तुम्हारी नहीं रहेगी, वह पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। मगरमच्छ गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा उसने? मगरमच्छ गरजा। हाँ भाई, और उसने यह भी कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, अब जंगल का कोई काम के नहीं। उधर लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, मगरमच्छ कह रहा था कि वह आपको राजा नहीं मानता। उसका कहना है कि असली ताकत पानी में होती है, जंगल में नहीं। शेर भी क्रोधित हो गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग बबूला हो गए। अगले दिन शेर गुस्से में नदी किनारे पहुंचा। मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर तैयार खड़ा था। दोनों में बहस शुरू हो गई। तू खुद को क्या समझता है? शेर गरजा। और तू खुद को क्या समझता है? मगरमच्छ फुफकारा। बात बात में लड़ाई हो गई। शेर ने अपने पंजे से हमला किया। मगरमच्छ ने पानी में खींचने की कोशिश की। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी एक बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जीव था, वहाँ आया। उसने सब कुछ देखा और कहा, यह सब लोमड़ी की चाल है। उसने ही तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। शेर और मगरमच्छ चौंक गए। उल्लू ने सारी बातें बताईं, कैसे लोमड़ी ने दोनों के कान भरे थे। शेर और मगरमच्छ को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने लोमड़ी को बुलाया और उससे जवाब मांगा। लोमड़ी डर गई। उसने माफी मांगी और कहा, मैं सिर्फ खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। मेरी चालाकी ने सबको मुश्किल में डाल दिया। शेर ने गुस्से में कहा, चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो वह बुद्धिमानी नहीं, धोखा कहलाता है। अंत और सीख। शेर और मगरमच्छ ने लोमड़ी को सजा देने की बजाय जंगल से बाहर निकाल दिया।